मिथुन लगन के चार्ट में हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और अब तक हमने दसम भाव तक चर्चा की है। इस वीडियो में 11वें भाव के बारे में विचार कर रहे हैं। 11वें भाव में जहां पर चंद्रमा आपके अब मेष राशि में स्थित होंगे। देखिए, मेष राशि का चंद्रमा आपको काफी एग्रेसिव बनाएगा, तो यहाँ पे आप डिसीजन लेने में भी काफी फास्टली सक्षम होंगे। यहाँ पे चंद्रमा है तो लेकिन पैसे को लेकर आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्क भी है, क्योंकि ये मंगल का घर है और मंगल के घर में ऑलरेडी मंगल की एनर्जी जरूर है और कोई अन्य ग्रह भी अगर बैठा है तो उसकी एनर्जी भी यहाँ डिपॉजिट हो रही है। तो यहाँ पे अब ये अपेक्षाओं का घर है, आपके नेटवर्क का घर है। ऐसा चंद्रमा नेटवर्क बहुत बढ़ा देता है। हर कोई आपको चाहता है, हर कोई आपसे मिलना चाहता है, हर कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या आपकी मदद चाहता है। ऐसा चंद्रमा है तो किसी को भी पैसे उधार देते समय बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी, या किसी को भी किसी भी तरीके से आप अगर सपोर्ट करने जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय पर वो आपका सपोर्ट उस वे में ना करे जिस वे में आज आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा दयावान दिखाते हैं दूसरों के प्रति। तो कोई भी पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में होगा, आपसे कनेक्ट होगा, वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेना चाहेगा, वो आपकी खुद की क्षमताओं और खुद की क्वालिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेगा। लेकिन समय आने पर वो इंसान आपसे दूर हट सकता है, तो ये आपको इमोशनली यहाँ थोड़ा हर्ट करेगा। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा काफ़ी स्पेकुलेटिव बना सकता है। अगर यहाँ चंद्रमा शनि से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है या इवन मंगल से भी अगर प्रभावित है तो ये धनवान बनाने के बहुत बड़े बड़े सपने आपको दिखाएगा जो कि कभी भी रियल नहीं होंगे। ऐसा चंद्रमा है तो आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकते हैं। अब ये आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काफ़ी तेज़ी से काम करेगा। आप काफ़ी सोशल होंगे लोगों के साथ और उतना ही ज़्यादा फायदा उठाने का दूसरे लोगों को आपके लिए मौका मिल जाएगा। चंद्रमा आपके चार्ट में क्योंकि दूसरे घर के लॉर्ड हैं तो आप हर किसी को अपने साथ जोड़ लेंगे जल्दी जल्दी, और यहाँ पर आप एक बहुत ही सोशल इंसान की तरह नजर आएंगे। लेकिन एक्चुअल में आपके साथ लगातार चीटिंग भी होती रहेगी। यहाँ पे अब अगर किसी भी ग्रह का प्रभाव है तो आपको देखना होगा कि वो ग्रह चंद्रमा को यहाँ किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उस ग्रह का संबंध आपको मंगल के साथ भी देखना होगा। अगर यहाँ पे वास्तव में कोई भी ग्रह है जो चंद्रमा को सपोर्ट कर सकता है या सपोर्ट कर रहा हो तो ऐसे में चंद्रमा के रिजल्ट काफी बेहतर हो सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा आपको लाइफ में एक बार जरूर बहुत ज्यादा धनवान बना सकता है, लेकिन आपके पास पैसे टिकने की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या आ जाएगी। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आप कभी कभी शेयर मार्केट में या लॉटरी वगैरह में या सट्टा वगैरह में काफी इंटरेस्ट लेते हुए देखेंगे अपने आप को, और वहां पर आप काफी ज्यादा अपना पैसा भी लूज करेंगे और अपना पेशेंस भी आप वहां नहीं दिखा सकेंगे। तो ऐसा चंद्रमा आपके लिए बहुत ज्यादा असीमित संभावनाएं लाता है किसी भी काम को करने, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने, या मान लो इनकम वगैरह प्राप्त करने या पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप वहाँ सबसे बड़ी समस्या आपको कि आप धैर्य नहीं रख पाते, आप यहाँ अनुशासन नहीं दिखा पाते, और इसकी वजह से ही आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगी। आपने जो भी लक्ष्य अपने लिए तय किए हैं, अपने लिए जो भी टारगेट कैरियर के लिए या बाकी अन्य मामलों में आपने अपने आप से तय किए हैं, उनमें आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। साथ में ये निर्णय लेने के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। चंद्रमा यहाँ है तो अब आपको मंगल को देखना होगा कि वास्तव में मंगल आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है। देखिए, अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है या मजबूत स्थिति में है तो आप यहाँ पर हो सकता है उतना ज़्यादा एफर्ट आपको ना करना पड़े। चंद्रमा यहाँ अब सेकेंड लॉर्ड होके बैठे हैं तो हर किसी के साथ जब भी आप कॉन्टेक्ट में आएंगे तो आपकी वाणी और आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी का प्रभाव, आपकी बातों का प्रभाव, आपके बात करने के तरीके का प्रभाव सामने वाले पर्सन पर बहुत जल्दी पड़ेगा। इससे सामने वाला पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है और वो आपकी बातें मानने के लिए भी कभी कभी बहुत बाध्य हो सकता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, इसलिए ज़्यादातर केस में आप लोगों की बातें जल्दी मानेंगे उनकी तुलना में। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि वास्तव में चंद्रमा के साथ यहाँ कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए, चंद्रमा के साथ अगर यहाँ कोई भी ग्रह स्थित है तो वो अपनी क्वालिटीज़ को इस हाउस में डिपॉजिट कर रहा है, तो आपको उसका संबंध मंगल के साथ तो देखना ही होगा। लेकिन चंद्रमा पर वो यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है, क्या वो चंद्रमा को और ज़्यादा एग्रेसिव बना सकता है, और ज़्यादा उग्र बना सकता है, तो उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति या सोचने समझने की प्रवृत्ति फिर बन जाएगी। तो उसी हिसाब से फिर आप रिएक्ट करेंगे, उसी हिसाब से सोचेंगे और अपने काम भी उसी तरीके से तय करेंगे। तो ऐसा चंद्रमा अगर सूर्य से प्रभावित है यहाँ पर या जुपिटर से प्रभावित है तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन बाकी किसी भी अन्य ग्रह से, जैसे अगर मंगल से भी प्रभावित होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा और फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा करेगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है तो आपके चार्ट में जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे हैं वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी अवश्य ही होंगे। ऐसे में उन भावों का रोल भी आपकी अर्निंग्स में और आपके नेम फेम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, या उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों का रोल भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ
में यहाँ जो भी प्लैनेट है वो किस प्रकार का प्रभाव एक्चुअल में चंद्रमा पर डाल पा रहा है, या वो चंद्रमा के कितना ज़्यादा क्लोज है। देखिए, चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से किसी भी प्लैनेट की दृष्टि से या युति से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव युति का ही रहेगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ बैठा वगैरह क्या वास्तव में चंद्रमा का मित्र है या नहीं। देखिए, अगर चंद्रमा का मित्र हो, चंद्रमा के साथ बैठा वगैरह, तो यहाँ आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। आप अपने डिसीजन बहुत ही प्रॉपरली और सोच समझ कर ले सकते हैं, जिससे आगे आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चंद्रमा यहाँ पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव में बैठा वगैरह तो मैटर करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता, एनालिसिस करने की क्षमता, इन सबको चंद्रमा काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करते हैं। साथ में वो पंचम पर दृष्टि डालें तो आपको काफ़ी कुछ जीवन में सोचने समझने और काफ़ी क्विक डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऐसा चंद्रमा है तो संतान के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है, आपको काफ़ी क्रिएटिव बना सकता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी दे सकता है, साथ साथ में आप राइटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी लिखने में। चंद्रमा पंचम पे दृष्टि डाली तो आप काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हैं, भले ही आपने जो चीज़ें सीखी हैं या जो कुछ भी अपने लाइफ में किया है स्टडी वगैरह को लेकर, उससे आपको उतना ज़्यादा फायदा ना हो रहा हो, लेकिन आपको प्रकृति ने जो भी प्रकार से तराशा है या प्रकृति ने जो भी प्रकार से आपको टैलेंट दिया, वो टैलेंट आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम आ सकता है। फिर पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना होगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली प्रभावित करेगा यहाँ चंद्रमा को। इसलिए अब वो ग्रह कौन सा है और वो ग्रह किस तरीके का प्रभाव चंद्रमा पर डाल सकता है, ये आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर जरूर ही विचार करना चाहिए। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा इस जीवन काल में नहीं है, तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है, तो उस दशा में भी फिर आपको चंद्रमा के प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे।